प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें हम सोशल साइंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न आपके बीच है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों का आंसर भी आप देने का प्रयास करें और मैं भी बताऊंगा आपको इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले आप देने का प्रयास करें, फिर मैं भी बताते चला जाऊंगा कि सभी प्रश्नों का आंसर क्या होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन आपके सामने है, लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हेटारिया, डायट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए, लाल सेना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, पीने का बर्तन। दूसरा ऑप्शन है कि पानी रखने का मिट्टी का पात्र। तीसरा ऑप्शन है रूस का सामंत, या फिर रूस का सम्राट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रूस का सम्राट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन आपके सामने है, क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, समाजवादी समर्थक आंदोलन, या बुद्धिजीवी आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, धार्मिक आंदोलन। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, 1920 में, 1922 में, 1924 में, या 1926 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1920 में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पटना। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कोलकाता। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, या उपरोक्त में सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए, श्रमिक वर्ग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन आपके सामने है, सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रेशम मार्ग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बाइबल। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, राजा मनमोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ऑप्शन आपके सामने है, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मध्य वर्ग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। क्या अभिप्राय होता है। ऑप्शन आपके सामने है कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। दूसरा ऑप्शन है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं।
तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कि बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। और चौथा ऑप्शन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन आपके सामने है मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बहुसंख्यकों का शासन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है। ऑप्शन आपके सामने है प्रस्तावना, पाठ, कानूनी पुस्तक, नागरिक शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है। ऑप्शन आपके सामने है 16वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, 20वीं लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15वीं लोकसभा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। जनता दल यू, DMK, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। ऑप्शन आपके सामने है राजनीतिक दल, सामाजिक दल, मानवीय दल, नागरिक दल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक दल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। 3, 2, 1, 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोध नहीं थे। ऑप्शन आपके सामने है मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कोरलेट्स। और चौथा ऑप्शन है जेड गुडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेड गुडी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक समय में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य युग में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था। पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पटना हवाई अड्डा
का क्या नाम है? ऑप्शन 1 जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ऑप्शन बी पटना हवाई अड्डा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी बिहार हवाई अड्डा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी राजगीर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? हिमालय क्षेत्र में, उत्तर बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर बिहार मैदान में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि कांवर झील स्थित है? ऑप्शन ए दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेगूसराय जिला में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी पटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है पूर्व पश्चिम गलियारा, दूसरा ऑप्शन है एक्सप्रेस वे, तीसरा ऑप्शन स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग और चौथा ऑप्शन है सीमांत सड़कें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विकसित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 हरियाणा, ऑप्शन 4 गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है विनिमय का माध्यम, दूसरा ऑप्शन है मूल्य का मापन, तीसरा मूल्य संचय, चौथा उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्पादन। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन आपके सामने है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ऑप्शन आपके सामने है कोका कोला, एलजी, रिबॉक, नोकिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोका कोला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? ऑप्शन आपके सामने है फसल को, पशुओं को, भवनों को या उपरोक्त सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी
उपरोक्त सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन आपके सामने है, केबल का टूट जाना। ऑप्शन 2, संचार टावरों की दूरी। ऑप्शन 3, टावरों की ऊंचाई में कमी। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केबल का टूट जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। ऑप्शन आपके सामने है, ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना, या इनमें कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक उपचार का मतलब हुआ डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो हम उपचार कर रहे होते हैं उसी को प्राथमिक उपचार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकेंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होती है। पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी बिहार। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है। ऑप्शन आपके सामने है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, या उपयुक्त में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ऑप्शन आपके सामने है, फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, हेबसबर्ग, ऑर्लियां, बुर्बोन, जारशाही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुर्बोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन आपके सामने है, हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, या उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन आपके सामने है, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। दूसरा ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक। तीसरा ऑप्शन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चौथा ऑप्शन आपके सामने है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,
1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, बाढ़, हिंसा, भूकंप, सुखाड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंसा। तो यहाँ पे ये मेरा टेस्ट सीरीज ख़त्म होता है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।